चलिए आज आपको सुनाते हैं एक राजा की कहानी। राजा है, जाहिर सी बात है, उनके पास किसी चीज की कमी तो नहीं है। होता यूं है कि उनका एक प्रशंसक दूर गांव से जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। आते आते वो सोचते हैं कि राजा के लिए जो है एक भेंट लेके जाना चाहिए, लेकिन वो इतने संपन्न नहीं थे और उनके पास राजा को देने लायक कुछ नहीं था। वो जैसे जैसे उस राज्य के नजदीक पहुंचते गए वैसे वैसे उनकी दुविधा जो है बढ़ती गई कि मैं राजा को क्या भेंट दूं, क्या भेंट दूं। फिर वो बहुत ही करीब पहुंच गए राजा के महल के। तब तक उनको कुछ नहीं मिला था राजा को देने के लिए, उपहार के लिए। फिर उनकी नजर एक पत्थर पे पड़ी, राजमहल के बिल्कुल पास, और वो बस कुछ भी करके कुछ लेके जाना चाहते थे, खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, ये हमारे संस्कृति में है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। और वो पत्थर को उठा के राजा के पास चले गए और भेंट स्वरूप राजा को वो पत्थर दे दिए। अब ये जो है आप और हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हमारे पास भी कोई ऐसी वस्तु लाके दे देते हैं जिनकी हमको बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, तो आप और हम क्या करते हैं उस चीज के साथ, वो अलग बात है। अब सुनिए यहाँ पे राजा क्या करते हैं उस पत्थर के साथ। राजा ने खुशी खुशी उस पत्थर को जो है उपहार के रूप में ले लिया और अपने पास रख लिया। और वो आदमी जो ये लेके आया था वो भी बहुत खुश होके लौट गया, क्योंकि राजा ने उसकी जो है उपहार जो कबूल कर ली थी। लेकिन राजमहल में एक पत्थर कौन रखता है? फिर राजा जो थे बहुत ही नेक दिल थे, वो उस पत्थर को, क्योंकि उनको उपहार में मिला था, तो वो फेंकना भी नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और उसको एक काम दे दिया। बोला, इस पत्थर को ले जाके एक अच्छी सी मूर्ति बना के आप वापस ले आओ, क्योंकि ये महल है, यहाँ पे ये पत्थर को ऐसे ही नहीं रखा जा सकता। फिर वो सिपाही गया और सिपाही को राजा ने ये भी कहा, जो भी इस पत्थर से मूर्ति बनाएगा उसको जो है ढेर सारी धन दिया जाएगा। सिपाही पत्थर लेके चला गया। अब राजा का कुछ काम करना हो, जाहिर सी बात है सबसे अच्छे कारीगर के पास वो ले गया। सबसे अच्छा भले ही था, लेकिन कारीगर ही तो था, उसके पास इतने संपत्ति तो नहीं था। लेकिन उस सिपाही ने नहीं बोला कि इसको बनाने के लिए कोई धन भी मिलने वाली है। सिपाही ने खाली इतना बोला कि ये जो पत्थर है राजा ने भेजा है और इसमें से तुमको कुछ मूर्ति बनानी है, कोई सा भी अच्छा सा। और वो देके वापस चला गया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पे कारीगरी शुरू करी। वो दे हथौड़ा मार मार के उस पत्थर पे थक गया, पर वो पत्थर कहीं से नहीं टूटा और उससे कुछ नहीं बना। उसने काफी कोशिश करी, उसके बाद हार मान ली और उसने जो है संदेश भिजवा दिया उस सिपाही को कि मुझे जो पत्थर दिया गया है उससे कुछ नहीं बना। फिर वो सिपाही आया और वो जो पत्थर उसने दिया था उसको उठा के एक मामूली से कारीगर के पास ले जाके छोड़ दिया और बोला कि ये राजा का पत्थर है, इसमें से तुम कुछ बना दो मूर्ति। फिर उसने भी उस पे बहुत कोशिश करी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। वो पत्थर जो था बहुत ही अलग किस्म का और बहुत ही मजबूत था, वो किसी हथौड़े से कहीं से नहीं टूट रहा था। लेकिन वो जो मूर्तिकार था वो बिल्कुल नहीं हार माना। उस पे उसने हथौड़ा इतना बरसाया कि आखिरी में वो
पत्थर जो है टूटने लगा। एक बार जब कोई चीज टूटता है तो फिर दोबारा उसको तोड़ना, वहीं से तोड़ना आसान हो जाता है। तो उसने जैसे ही पहली चोट पत्थर को पहुंचाई तो उसको दूसरा तीसरा जो है आसान हुआ। फिर उसमें से उसने बहुत ही प्यारी सी एक मूर्ति बनाई और राजा के महल में भेज दिया। राजा मूर्ति देख के बहुत खुश हुए। बहुत ही सुंदर मूर्ति उसने बनाई थी और वादा के मुताबिक जितना धन देना था मूर्तिकार को, राजा ने जो है उससे बहुत ज्यादा उसके लिए भिजवा दिया। और देखते ही देखते वो मूर्तिकार जो है अमीर हो गया। तो ये कहानी से आप क्या समझे कि कहीं पे भी हार नहीं माननी है, एक और कोशिश करनी जरूर है। वो पहले वाला मूर्तिकार जरा और कोशिश करता तो वो धन और राजा की जो शाबाशी है उसको मिलती, लेकिन उसने हार मान ली और दूसरे ने बाजी मार ली। बिना मेहनत का जो मिले वो खास नहीं होता, और आपको अगर कुछ खास पाना है तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ कोशिश बार बार करनी होगी। चलिए, तो कभी हार नहीं मानिएगा। आज की स्टोरी को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप ये वीडियो जो है YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी सी कहानी मिलती रहेगी। धन्यवाद।